RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको हम इफ़ेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि ये वो वैल्यू होती है जिसमें AC और DC, एक ही रेजिस्टर में AC और DC के सप्लाई से जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो इक्वल होगा। अब इसका मतलब क्या है, AC में क्या होता है, करंट बार बार चेंज होता रहता है, तो AC की हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि इसमें इतना ही करंट प्रोड्यूस होगा, है ना, क्योंकि AC में तो हर इंस्टेंट पे करंट चेंज होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि हम डिफाइन कर सके कि हाँ इतना करंट ये AC प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हम कैसे बताते हैं, RMS की हेल्प से। तो RMS वैल्यू क्या होती है कि ये रेजिस्टर है, जैसे इसको मैंने DC पे लगाया और इसी को मैंने AC पे लगाया, तो वो एक करंट की वैल्यू जिस पे DC पे भी और AC पे भी दोनों पे सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। जितनी हीट DC पे इस रेजिस्टर पे प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही हीट AC से भी इस रेजिस्टर पे प्रोड्यूस हो रही है। तो वो जो करंट था ना जिसको फ्लो करवाने पर इन दोनों में सेम हीट प्रोड्यूस होती है, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, RMS करंट। ये चीज़ समझ में आ गई, पक्का? ठीक है, तो मैंने वही लिखा हुआ है, RMS वैल्यू ऑफ AC रिमेन्स इक्वल्स टू that value of DC which produces the same heating effect in a resistor as produced by AC flowing in the resistor for some time। तो जितना हीटिंग इफेक्ट DC में प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही हीटिंग इफेक्ट AC में प्रोड्यूस हो रहा है, और वो हीटिंग इफेक्ट किस करंट की वैल्यू पे प्रोड्यूस हो रहा है वो होता है RMS करंट। ये समझ में आ गया? अब देखो, हीट का फॉर्मूला H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT होता है, I स्क्वायर RT। ये अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं। अब क्योंकि AC की बात कर रहे हैं तो छोटे से टाइम के लिए छोटा सा हीट प्रोड्यूस होगा, है ना, तो मैंने यहाँ पर लिया DT, छोटा सा टाइम और छोटी सी हीट ली। अब अगर मैं एक AC की साइकिल की बात कर रही हूँ, एक कंप्लीट साइकिल की बात कर रही हूँ AC की, तो ये एक कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम होता है, T टाइम लगता है। तो अब मैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करूँगी, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, मैं यहाँ लिखती हूँ फॉर वन कंप्लीट साइकिल। वन कंप्लीट साइकिल का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसका तो इंटीग्रेशन करेंगे तो H बाहर आ जाएगा, है ना। पहले अब देख लो, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे 0 से T तक, I स्क्वायर R DT, ठीक है। ये वन कंप्लीट साइकिल के लिए हो गया। अब DC के लिए मैं क्या लिखूँगी, ये था AC के लिए। अब DC के लिए हम क्या लिखेंगे, H इज इक्वल्स टू I इफेक्टिव। यहाँ पर हमने इफेक्टिव करंट लिया, ठीक है, I इफेक्टिव का स्क्वायर इंटू R इंटू कैपिटल T, टोटल टाइम। इसमें तो हम एक कंप्लीट साइकिल का टाइम ले रहे हैं, इसमें तो वही टाइम होगा जितना टाइम इसको लगा है, तो टोटल टाइम T ले लिया हमने। अब मैंने क्या बोला, इसमें जो हीट थी और इसमें जो हीट थी दोनों इक्वल होगी, तो मतलब मैं इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को इक्वल कर सकती हूँ। तो मैं इस H की जगह, मतलब इसको मैंने यहाँ लिख दिया और इस H की जगह ये लिख सकते हैं, तो मैं I इफेक्टिव का स्क्वायर इंटू RT, इसको यहाँ लिख रही हूँ पहले। अब इसकी जगह मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करेंगे 0 से T तक I स्क्वायर इंटू R इंटू DT का, ठीक है। अब देखो ये R कांस्टेंट है, ये R कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो गया। तो I इफेक्टिव का स्क्वायर इंटू ये जो T है इसको मैं नीचे भेज रही हूँ, तो इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन 0 से T तक I स्क्वायर DT बच गया, और नीचे क्या बच गया हमारा, T बच गया। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो पूरे में रूट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे I इफेक्टिव इज इक्वल्स टू, इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो पूरे में ही रूट आ जाएगा। ये पूरा सेम टू सेम लिख रही हूँ मैं, 0 से T तक I स्क्वायर, R तो काट दिया था हमने, तो D स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, इस पूरे पे स्क्वायर है तो रूट आ जाएगा, तो रूट को हम पावर हाफ लिख सकते हैं। तो I को हम क्या लिखते हैं, अच्छा AC सप्लाई के लिए I की मैंने इक्वेशन बनाई थी, I नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस I की जगह I नॉट साइन ओमेगा टी को रख देते हैं, तो I इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 0 से कैपिटल T तक, इस I को लिखेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, या स्क्वायर है DT अपॉन कैपिटल T, इस पूरे की पावर हो गई हाफ। अब है ना क्या होगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर दोनों पे जाएगा, I नॉट का भी स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी भी होगा। I इफेक्टिव इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे 0 से T तक,
तो आई नॉट का भी स्क्वायर होगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी भी होगा, और डी स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी की पावर हाफ। अब देखो आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी को मैंने बाहर ले लिया, इधर बचा 0 से कैपिटल टी तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी बचा, इस पूरे की पावर हो गई हाफ। अब देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये क्या है, साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, हमें याद रखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये याद रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, यहाँ थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन, तो यहाँ हम लिखेंगे आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी, क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे 0 से टी तक, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, हाँ, इंटू डी टी की होल पावर हाफ हो गई, इक्वल्स टू, अब देखो आई नॉट स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी करेंगे 0 से कैपिटल टी तक। अब ये 2 है ना, ये इन दोनों के पास है, एलसीएम हो रखा है इसका, तो 1/2 इसके पास भी है, 1 के पास भी 2, और कॉस 2 ओमेगा टी के पास भी क्या है, 2 है। अब ये डी टी भी इन दोनों के पास जाएगा, तो इसके पास भी डी टी लगा दिया, इसके पास भी डी टी लगा दिया, की पावर हाफ। अब देखो, अब इसका इंटीग्रेशन इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी। देखो डी टी का इंटीग्रेशन क्या करते हैं तो क्या आता है, टी आता है, नॉर्मल टी, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको मैं बड़ा ब्रैकेट बना देती हूँ, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर 0 से टी तक इंटीग्रेशन होगा 1/2, ये टी हो गया, माइनस इसका इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, वेरी गुड, साइन 2 ओमेगा टी। अब चेन रूल से ये 2 ओमेगा नीचे आएगा, 2 तो एज इट इज़ रहेगा, नीचे 2 ओमेगा आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी। इस ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2π/t लिख सकते हैं, तो t/2 तो एज इट इज़, 0 से कैपिटल टी तक होगा इंटीग्रेशन। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन 2 ओमेगा को लिख देंगे हम 2π/t, और ऑलरेडी यहाँ पर t है ना, स्मॉल t, अपॉन 2 2 हो जाएगा 4 ओमेगा की होल पावर, इस पूरे की होल पावर है हाफ, इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी। 0 पुट करेंगे तो वैसे ही सब 0 होगा, है ना, कैपिटल टी पुट कर रही हूँ सिर्फ। अब कैपिटल टी लिखो इसको, कैपिटल T/2 प्लस इस t को भी कैपिटल T लिखेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में, प्लस साइन 2 2 हो गया 4π अपॉन कैपिटल T इंटू कैपिटल T, तो ये क्या हो जाएगा, t से t कट जाएगा, अपॉन 4 ओमेगा की होल पावर हाफ। देखो साइन 4π, अगर साइन दिख जाए और पाई दिख जाए, पाई के आगे कुछ भी लिखा हो 0 होता है, ठीक है, तो ये पोर्शन 0, तो ये पूरा पोर्शन 0, ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, 0 हो गया। हमारे पास बचा क्लोज ब्रैकेट आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी बच गया, यहाँ बचा हमारा t/2, ये पूरा 0 हो गया, इसकी होल पावर आ गई हाफ, इस t से t कट गया, हमारे पास बचा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 की होल पावर बची हाफ, ये हाफ इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, तो आई नॉट की पावर हाफ, तो इससे ये कट जाएगा, तो सिर्फ आई नॉट बचेगा, 2 की पावर हाफ, तो ये √2 बच गया। ये आया हमारे पास IRMS। 1/√2 को सॉल्व करोगे तो 0.707 आता है आई नॉट, ठीक है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और तुम इसको अगर थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट करोगे तो 71% बनेगा, तो ये हो जाएगा 71% ऑफ आई नॉट, ठीक है। तो अभी तो पहले डेरिवेशन लिखो, फिर मैं IRMS को इसके तीनों वैल्यूज़ अलग से लिखवा देती हूँ। सबको एक साथ लिख देना, सारे RMS के फॉर्मूले हैं, इसमें ये भी नोट डाउन कर लेना, आई नॉट होता है पीक या फिर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ग्राफ बना लेना, ये टाइम है, ये करंट है। तो देखो हमने क्या बोला था कि हम हीटिंग इफेक्ट कंपेयर कर रहे थे AC सप्लाई और DC में, तो AC में तो ऐसे चेंज होगा और DC का कांस्टेंट, तो ये AC और DC का एक साथ बना लेना ग्राफ ऐसा। अब ये जो पॉइंट है ना,
जिसमें दोनों के करंट सेम होगा, यही RMS है, ठीक है। ये हो गया हमारा IRMS। और ये जो पूरा पीक बन रहा है हमारे पास, ये क्या है? I0, पीक वोल्टेज।